अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताता चलूं कि हमने अभी तक 3.2 और 3.3 के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स की मदद से इंटीग्रेशंस फाइंड आउट की, लेकिन इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक नई टेक्निक सीखेंगे, वो है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कब यूज करते हैं? उसके लिए कंडीशन है हमारे पास, अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हों, ठीक है, कोई दो फंक्शन, लेकिन वो स्पेसिफिक फंक्शन होंगे, वो यहां पर मैंने लिखे वो स्पेसिफिक फंक्शन कौन से, वो 5 फंक्शंस अगर आपस में मल्टीप्लाई हों तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल को अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशंस के अंदर। चले पहले फॉर्मूला समझते हैं, फिर बताते हैं कि वो कौन से फंक्शंस हैं 5 जिनके अंदर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर सकते हैं अगर वो आपस में मल्टीपल की फॉर्म में आ जाए। चले जी, हमारे पास अगर कोई इससे दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, u भी कोई फंक्शन है, v भी एक कोई फंक्शन है, तब रूल क्या कहता है हमें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज vi vi से मुराद है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यहां पर हमारे पास v फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है, माइनस इंटीग्रल साइन u डैश से मुराद है डेरिवेटिव ऑफ u। यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है इन वर्ड्स के अंदर जो ऊपर रिप्रेजेंटेशन यूज किए फार्मूले में, और vi रिपीट अगेन होगा इंटीग्रेशन ऑफ v। इनकी इंटीग्रेशंस करने से पहले आपको फंक्शंस के डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशंस का आना बहुत जरूरी है। अगर वो आएंगे तो आपके लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना नाहित आसान हो जाएगा। यह रूल है जिसकी मदद से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। चले जी, एक यहां पर एक मैंने वर्ड लिखा है स्पेसिफिक वर्ड, इसकी मदद से हमें मेमोराइज करना आसान हो जाता है कि किस फंक्शंस की कैसे इंटीग्रेशंस की जाएगी अगर वो मल्टीपल की फॉर्म में आ जाए। आई लेट वर्ड ऑर्डर के हिसाब से अरेंजमेंट हमने इस तरह रखी है कि कौन सा पहले रखना है कौन सा बाद में रखना है। आपने ये सिंपल सा वर्ड याद रखना, आई लेट, ये बच्चों को आसानी से याद भी रहता है। आई से मुराद क्या हमारे पास, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर इन पांचों में से पहले मैं बताता चलो, आई से मुराद क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एल से मुराद है लॉगरिथम फंक्शंस, ए से मुराद है अलजेब्राइक फंक्शन जिसमें एक्स की पावर आ सकती है कोई भी, टी से मुराद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ई से मुराद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे ई की पावर, ए की पावर भी एक्स में भी आ सकते हैं। अगर ये 5 फंक्शंस आपस में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएं, कोई से भी दो, क्योंकि प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करते हैं दो फंक्शंस के ऊपर। अब यहां पर ये ऑर्डर का ख्याल रखेंगे, अगर इन दोनों में से कोई से भी दो मल्टीपल की फॉर्म में आ जाएं, पहले हम रखेंगे अरेंजमेंट में इंटीग्रेशन आई, फिर एल, ए, टी, ई, ये ऑर्डर होगा क्योंकि हमने दो फंक्शंस को आपस में इंटीग्रेट करना है कि फर्स्ट कौन सा चूज करना है और सेकंड कौन सा चूज करना है। इसमें ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर जो भी दो फंक्शंस हमें गिवन होंगे इन पांचों वे से, हमें अरेंजमेंट इस तरह करने के पहला कौन सा यूज करना है, पहला कौन सा रखना है और दूसरा फंक्शन हमें कौन सा रखना है, वो ये हमें ऑर्डर बताता है। इस वर्ड को हम आसानी से मेमोराइज कर लेते हैं, आई लेट। चले जी, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट गिवन है। आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास x साइन x है। x से मुराद क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन, और साइन से मुराद क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ऑर्डर में देखें, पहले अलजेब्राइक को फर्स्ट रखेंगे, जैसे यहां पर अलजेब्राइक को फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, अगर ऑर्डर आगे पीछे हो जाए तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कंप्लीट नहीं होती, उस फंक्शन की इंटीग्रेशन को हम कंप्लीट नहीं कर सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं, उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट गिवन है, इंटीग्रेशन करनी है हमने x साइन x। x से मुराद है अलजेब्राइक फंक्शन, कोई भी पावर हो सकती है x की, ठीक है, 0 भी हो सकती है, 1 2 3 नेगेटिव पावर जो मर्जी आ जाए हमारे पास, सॉरी पॉजिटिव के लिए, क्योंकि हमने डेरिवेटिव लेने होते हैं यहां पर। और साइन हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ऑर्डर में देखें, अलजेब्राइक पहले हैं, टी, ट्रिग्नोमेट्रिक वो बाद में है, तो हम इसे फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन। क्लियर है? अब उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। u से मुराद है फर्स्ट फंक्शन, u से मुराद क्या है फर्स्ट फंक्शन, v से मुराद क्या है सेकंड फंक्शन। मैं एक दो दफा बोलूंगा, आपको याद हो जाएगा किस तरह मैं फॉर्मूले को रीड आउट करता हूं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस। इंटीग्रेशंस आपको आनी चाहिए, और डेरिवेटिव्स, अक्सर बच्चे यहीं पर मिस्टेक्स करते हैं, माइनस और प्लस माइनस की गलती करते हैं।
साइन का डेरिवेटिव तो कॉज होता है, लेकिन जब साइन की इंटीग्रेशंस करते हैं, ये मैंने बताया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जब मैंने इंटीग्रेशंस करवाई थी, उसमें आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। जब साइन की इंटीग्रेशंस करेंगे तो वो माइनस कॉस के इक्वल आती है। आप देख सकते हैं फर्स्ट एज इट इज वी आई, जो सेकंड फंक्शन था, आई से मुराद के यहां पर इंटीग्रेशंस करनी है हमने, वी आई से मुराद के इंटीग्रेशन ऑफ वी, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सॉरी माइनस आ जाएगा, उसके बाद इंटेग्रल साइन, डेरिवेटिव यू डैश, यू डैश है इंटेग्रल के बाद, उसके बाद किसके इक्विवेलेंट है वो, डेरिवेटिव, मींस डेरिवेटिव लेना है, एक्स का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे और अगेन ये वैल्यू रिपीट हुआ करेगी इस फंक्शन के अंदर दोबारा। जो भी साइन की इंटीग्रेशन आएगी, कोई भी फंक्शन हो, ये वैल्यू अगेन रिपीट होती है फार्मूले के अकॉर्डिंग टू फार्मूला। आप देख सकते हैं वी आई 2 दफा रिपीट हो रहा फार्मूले के अंदर। वी आई से मुराद है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। चलो ये हमने रूल को अप्लाई कर दिया, अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 1 खत्म हो जाएगा, जस्ट क्या रह जाएगा हमारे पास कॉस एक्स। ये इंटीग्रेशन का साइन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं है। अभी भी इंटीग्रल का साइन है, क्योंकि इंटीग्रल का साइन इन्वॉल्व है फार्मूले के अंदर भी। चलिए अब सिंपल सिर्फ एक ही फंक्शन है, वो क्या है कॉस। कॉस की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, वो साइन होती है। जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी तो लास्ट में हम क्या ऐड करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चंस को मैंने अरेंजमेंट में इस तरह रखा है कि अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनकी तरतीब मैंने पहले वो वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें अलजेब्राइक फंक्शन गिवन होगा और मल्टीपल में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैं जब भी करवाऊंगा सवाल इस तरतीब के साथ सवाल करवाऊंगा। बुक के अंदर एक्सरसाइज के अंदर अरेंजमेंट एक जैसी नहीं है। मैं जब आपको करवाऊंगा तो अरेंजमेंट मेरी एक जैसी होगी ताकि आपके लिए समझने में भी आसानी हो जाएगी। अब एक्सरसाइज नंबर 1 का 8 पार्ट है, बिल्कुल इसी तरह है। ये अलजेब्राइक फंक्शन है और ये हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अलजेब्राइक को फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन रखेंगे। ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन रूल अप्लाई करते हैं, यू डॉट बी फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन से हमें याद हो गया, मैंने इधर भी बता दिया आपको, माइनस कोस एक्स माइनस इंटेग्रल साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर पहले पावर में कम करते हैं तो 2x बनता है हमारे पास, और ये वैल्यू अगेन रिपीट होगी क्योंकि ये वी आई है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दोबारा 2 दफा करनी होती है फार्मूले के अंदर। चले जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन कांस्टेंट को हम बाहर ले आते हैं इंटीग्रेशन के अंदर तो हमारे पास ये बच जाएगा। अभी भी 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब तक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में 2 फंक्शंस आते रहेंगे हम करते रहेंगे रिपीटेडली, जितनी दफा मर्जी कर सके, वो डिपेंड करता है जब तक हमारे पास सिंगल फंक्शन ना बन जाए। अगेन यहां पर भी 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। अब ये तो टर्म एज इट इज चलती जाएगी, 2 बाहर कॉमन है तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर ली ताकि पहले फार्मूले को अप्लाई कर दें। फर्स्ट एज इट इज कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, सेकंड की इंटीग्रेशन फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन कॉस की इंटीग्रेशन करें साइन माइनस इंटीग्रल साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 और ये वैल्यू अगेन रिपीट हो जाएगी हमारे पास। ये इधर फिर मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को फॉलो किया, फार्मूला अप्लाई किया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2x साइन x आ जाएगा हमारे पास, ये 1 है ये खत्म हो जाएगा, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 कॉमन मल्टीपल है इन दोनों का, 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ पर भी 2 आना है, ये 2 आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन में हमारे पास सिंपल साइन सिंगल फंक्शन रह गया और साइन की इंटीग्रेशन मैंने बता दिया आपको किसके इक्विवेलेंट होती है, माइनस कॉस एक्स के, और यहाँ पर 2 मल्टीपल में है बाहर, 2 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास पार्ट नंबर 8 की। अब आते हैं 12 पार्ट जिसमें हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। बिल्कुल इसी तरह ही करेंगे हम, पावर इधर 3 है, ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये क्या होगा सेकंड फंक्शन। रूल को अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स होती है माइनस फार्मूले का यू डैश, ये इसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या था, पावर पहले पावर 3 पावर में माइनस कर देंगे और ये वैल्यू रिपीट हो जाएगी क्योंकि हमने इंटीग्रेशन रिपीट इधर करने तो कॉस की इंटीग्रेशन साइन आ जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्टेप में, ये टर्म एज इट इज 3 बाहर आ जाएगा, अगेन 2 फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, क्योंकि फर्स्ट यू को मैंने फर्स्ट और वी को सेकंड कहा हुआ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला।
चले जी, 3 मल्टीपल में वो बाहर एज इट इज आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या लेंगे, पावर पहले पावर में कम करेंगे तो 2x आ जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे अगेन माइनस कॉस x। अगेन अप्लाई, रूल को अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पर। चले जी अब सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये टर्म एज इट इज 3 मल्टीपल है दोनों का, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का साइन भी है, माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर कॉस x आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस माइनस, 3 दफा माइनस है तो अगेन माइनस आ जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स माइनस आए तो हमारे पास ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जस्ट माइनस बच जाएगा। लेकिन 3 और यहाँ पर 2 मल्टीपल की फॉर्म है, वो 6 आ जाएगा कॉमन, और हमारे पास क्या बच जाएगा, x cos x। अभी भी हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। मैंने आपको कहा रिपीटेडली, जब तक हमारे पास दो फंक्शंस आते रहेंगे हम इंटीग्रेशंस को अप्लाई करते रहेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को। चलो जी इधर फिर अप्लाई करते हैं, ये दो टर्म्स एज इट इज चलती रहेंगी। अब ये 6 है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस इंटीग्रल साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे वो तो साइन एक्स आ जाएगी, सिंप्लीफिकेशन। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी माइनस 6x साइन एक्स, ये दो टर्म्स से पहले एज इट इज चलती रहेगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 साइन एक्स की इंटीग्रेशन करनी है। अब यहाँ पर सिंगल फंक्शन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन खत्म हो चुका है, बस इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, वो क्या होती है माइनस कॉस एक्स, और इसको सिंपलीफाई, जब ये लास्ट में इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाए तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं, तो ये फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास 12 पार्ट की, जिसमें अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक, अभी तक जितने भी पार्ट्स कर रहे हैं, एक अलजेब्राइक और दूसरा क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक, उनके अरेंजमेंट आपने याद रखनी है, अलजेब्राइक को फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। अब आते हैं इस पार्ट की तरफ, 16 पार्ट की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शन है, एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, लेकिन रूल हमें कहता है कि 2 फंक्शंस होंगे तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इससे पहले कन्वर्ट करता हूं 3 को 2 फंक्शंस के अंदर। 2 फंक्शंस के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन और कोस, मल्टीपल की फॉर्म में मैंने क्या किया 2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये फार्मूला बन जाएगा डबल एंगल का, साइन डबल एंगल का फार्मूला। साइन डबल एंगल का फार्मूला हमने पढ़ा होगा, साइन डबल एंगल का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, उसको मैंने क्लोज कर लिया डबल एंगल के अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन 2 फंक्शंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। स्टार्टिंग में 3 फंक्शंस थे और मैंने इनको 2 फंक्शंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जब 2 फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट अलजेब्रिक होगा, दूसरा क्या होगा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक, अकॉर्डिंग टू दिस अरेंजमेंट, इस लेटर की अरेंजमेंट की मदद से। चलिए जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। 1/2 तो कॉमन है दोनों का, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन यहां पर है मेरे पास, यहां पर आगे फर्दर यहां से इस रूल को मैंने अप्लाई किया, 1/2 कॉमन था, फर्स्ट एज इट इज, और इसकी इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन मैंने बताई हुई है, लेकिन अगर मल्टीपल के अंदर है तो माइनस कॉस 2x/2, क्योंकि एंगल का मल्टीपल है उसके साथ डिवाइड भी करना पड़ता है। सिंपल था साइन, सिंपल साइन के साथ क्योंकि एंगल 1, उस x का डेरिवेटिव 1 बनता है, उसके साथ हम डिवाइड नहीं करते। यहां पर हमारे पास 2x है, जब एंगल का मल्टीपल आए तो इंटीग्रेशन में उसके साथ क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड भी किया जाता है। ये फॉर्मूला हमारे पास। चलो जी फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 हो जाएगा, अगेन ये वैल्यू रिपीट हो जाएगी इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी होती है। मैंने बता दिया कि ये वैल्यू रिपीट होगी इंटीग्रल के अंदर। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 क्या हो जाएगा 4, ये माइनस साइन आ जाएगा, माइनस एक्स कॉस 2x/4, ये भी 2 है, 2 इसके साथ बाहर कॉमन आएगा, लेकिन बाहर से भी 2 आएगा, वो 1/4, लेकिन ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का साइन, माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x। यहां पर सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, जब सिंगल में आ जाएगा तो इसके ऊपर जैसे साइन है और इस तरह को साइन का भी फॉर्मूला है हमारे पास, साइन 2x/2, साइन 2x/2, क्योंकि एंगल का मल्टीपल 2 है तो 2 के साथ क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जब ये इंटीग्रेशन का साइन कर लें और लास्ट में क्या ऐड करते हैं c, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 पार्ट का। नेक्स्ट 17 पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास अगेन एक अलजेब्राइक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है।
इस ऑर्डर के मुताबिक हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सेकंड फंक्शन कंसिडर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन आ गया और ये सेकंड फंक्शन आ गया। लेकिन हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन अलजेब्राइक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। और ये मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड फंक्शन है उसकी हमने इंटीग्रेशन करनी होती है। सेकंड फंक्शन की वी आई से मुराद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया बस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास, जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की। तो हम क्या करते हैं, इसे डबल एंगल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी एक सवाल आया था जिसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी, जब भी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी हो तब हम क्या करते हैं, उनको डबल एंगल के अंदर, कोसाइन डबल एंगल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये रिलेशन आपने डायरेक्ट याद रखना है, कॉस स्क्वायर इक्विवेलेंट आता है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ डबल एंगल 1 प्लस कॉस 2x/2। आपको फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चले जी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 डिवाइड हो रहा है, वो बाहर आ जाएगा 1/2 की फॉर्म के अंदर, और x को मल्टीप्लाई कर दें, x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो x आएगा, x को cos के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x cos 2 आ जाएगा, सॉरी cos 2x आ जाएगा हमारे पास। स्प्लिट करते हैं, x की इंटीग्रेशन को अलहदा कर लेते हैं, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन को अलहदा कर लेते हैं। बाहर 1/2 कॉमन मल्टीपल है तो दोनों के साथ मल्टीपल की फॉर्म में आ जाएगा 1/2। ये तो सिंपल एक सिंगल फंक्शन है, x की पावर यहाँ पर 1 है। हम ये रूल को अप्लाई करते हैं, अगर सिंपल x की पावर n आ जाए तो सिंपल पावर रूल, पावर में +1 किया जाता है और जो पावर बने उसी के साथ डिवाइड कर देते हैं। ये सिंपल पावर रूल हमने इंटीग्रेशन में ये सीखा हुआ है। ये तो आ जाएगा x²/2 इस फंक्शन की इंटीग्रेशन। लेकिन यहां पर दो फंक्शंस आपस में मल्टीपल की फॉर्म में, x और अलजेब्राइक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अलजेब्राइक को हमने इस ऑर्डर के मुताबिक फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड कंसीडर करना होता है। ये आ जाएगा फर्स्ट, हमारे पास ये आ जाएगा सेकंड। यहां पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करेंगे, हमने डायरेक्ट नहीं किया, कुछ कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास। अभी तक हमने जितने भी पीछे पार्ट्स किए थे उसमें सिंपल कोस और साइन था, लेकिन यहां पर आगे नेक्स्ट 2 पार्ट्स 17 और 18 में जो सेकंड फंक्शन है कोसाइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर, पहले इसे डबल एंगल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे इसे फर्दर इंटीग्रेट करेंगे। चलो जी, यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करनी है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दी, साइन 2x, 2 मल्टीपल है, 2 के साथ क्या करेंगे, एंगल का मल्टीपल 2 और 2 के साथ डिवाइड कर देंगे हमारे पास, माइनस इंटीग्रल साइन u डैश मीन फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, और ये वैल्यू रिपीट होगी क्योंकि इधर भी इंटीग्रेशन करनी होती है इसकी और इधर भी इसकी इंटीग्रेशन करनी होती है हमें। तो यहां पर मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल अप्लाई कर दिया। चले सिंप्लीफाई करते, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई x²/4 आ जाएगी, इसको 1/2 और 2 ये भी डिवाइजर में, ये भी डिवाइजर में, दोनों का मल्टीपल 4 हो जाएगा, x sin 2x/4 आ जाएगा हमारे पास। लेकिन यहां पर भी 2 है, ये कॉमन मल्टीपल है, 1/2 यहां पर भी आएगा, लेकिन ये भी 2, ये 2 क्या हो जाएगा, अगेन 4 आ जाएगा, 1/4 sin 2x। ये एक सिंगल फंक्शन आ चुका है। सिंगल फंक्शन के इंटीग्रेशन हम कर लेंगे बड़े इजीली। वो क्या बनेगी, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, लेकिन यहां पर मल्टीपल ऑफ 2 एंगल है तो 2 के साथ क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 2 क्या हो जाएगा 8, तो ये फाइनल इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी 17 पार्ट की। बिल्कुल इससे मिलता जुलता सवाल, 18 पार्ट। फर्स्ट फंक्शन जो हमारे पास वो अलजेब्राइक है और दूसरा हमारे पास क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन यहां पर साइन स्क्वायर है, मैंने अभी आपको बताया कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्ट नहीं होती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस रूल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो हमें अलजेब्राइक को फर्स्ट ही रखना होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। अरेंजमेंट आगे पीछे नहीं कर सकते, नहीं तो हमारी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट इसको कन्वर्ट करते हैं जैसे मैंने यहां पर किया, बड़ा सिंपल सा फार्मूला याद है, कॉस स्क्वायर आएगा तो यहां पर फार्मूला बनता है 1 प्लस कॉस 2x/2, लेकिन अगर साइन स्क्वायर आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा। जस्ट ये डिफरेंस है, यहां पर प्लस था और यहां पर क्या है, माइनस है। इसे मैंने कंप्लीट नहीं किया, आपने खुद सॉल्व करना है, इसी तरह सॉल्व करेंगे। जस्ट ये साइन का डिफरेंस आएगा हमारे पास, आंसर वही बनेगा, जस्ट प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा, वो देख लेना। यहां पर माइनस माइनस आता चला जाएगा और यहां पर भी देख लीजिएगा आप, माइनस साइन ही, माइनस या प्लस जो भी होगा वह आपने खुद वेरीफाइड करना है क्या बनता है। क्लियर है, बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करना है, इन्हीं स्टेप्स को। जस्ट प्लस माइनस की साइन का चेंज होगा इसमें और इसमें, सॉरी या इसमें और इसमें, ये दो, इनमें आपने खुद चेक करना है, पॉजिटिव साइन बनता है या नेगेटिव साइन, ये आप खुद कीजिएगा, ये नहीं मैं करवाऊंगा। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3।
बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 139 पेज पर। यहां पर भी एक अलजेब्राइक फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन जो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अगेन स्क्वायर की फॉर्म में है। स्क्वायर की फॉर्म में तो उसे स्प्लिट करेंगे, लेकिन हम साइन स्क्वायर को और कॉस स्क्वायर को, कॉस स्क्वायर को और साइन स्क्वायर को तो डबल एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसकी भी इंटीग्रेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस रिलेशन। उसकी रीजन है क्योंकि सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है टेंजेंट का जब डेरिवेटिव लेते हैं, टेंजेंट का डेरिवेटिव वो क्या बनता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे वो हमारे पास टेंजेंट बनती है। इसकी पॉसिबल है हमारे पास। इसको डबल एंगल में कन्वर्ट नहीं करते, इसको हम स्प्लिट करते हैं, जो हमने फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला पढ़ा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। तो वहां से हम ये वैल्यू ड्राइव कर लेते हैं सीकेंट स्क्वायर -1। फिर इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं। अभी पहले सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स सीकेंट स्क्वायर आ जाएगा। एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, दोनों के साथ मैंने इंटीग्रेशन का साइन कर दिया, इसके साथ भी और इसके साथ भी इंटीग्रेशन का साइन दोनों के साथ। अब दोनों के इंटीग्रेशन कर लिए, लेकिन यहां पर हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीपल की फॉर्म है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। इससे फर्स्ट रखेंगे क्योंकि अलजेब्राइक फर्स्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होगा सेकंड, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन होगा। इधर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर लेंगे हम। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दी, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है टेंजेंट। जब सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन करते हैं वो हमारे पास टेंजेंट बनती है। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फर्स्ट का डेरिवेटिव u डैश माइनस वी आई, सेकेंड की इंटीग्रेशन, ये वैल्यू अगेन रिपीट हो जाएगी सेकेंड की इंटीग्रेशन। क्लियर होगी बात। ये तो सिंपल x की पावर 1 है, सिंपल x, ये पावर सिंपल पावर रूल मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है। अगर सिंपल x की पावर जो मर्जी आ जाए, पावर में एक प्लस करते हैं उसी के साथ डिवाइड करते हैं। पावर 1 है, 1 में ऐड करेंगे 1 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। आगे प्लस सी नहीं करना अभी, क्योंकि बच्चे अक्सर प्लस सी कर देते, ऐसे नहीं। अभी यहां पर इंटीग्रेशन का साइन हमें नजर आ रहा है, क्योंकि जब इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज की थी तो ये इंटीग्रेशन का साइन इन्वॉल्व होता है हमारे पास। जब ये खत्म होगा तब हम सी को ऐड करते हैं। चलो जी, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 वो खत्म हो गया, जस्ट हमारे पास टेंजेंट है। टेंजेंट की इंटीग्रेशन मैंने आपको करवाई हुई है। टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है टेंजेंट। लेकिन टेंजेंट की इंटीग्रेशन नहीं मैंने आपको करवाई थी, एक अलहदा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवाया जिसमें मैंने समझाया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन होती क्या है हमारे पास। साइन और कोस की बड़ी सिंपल सी है, लेकिन इनको मैंने प्रूफ करवाए थे, इनकी वेरीफाइड करवाई थी, सॉल्व करवाया था कि इनकी इंटीग्रेशन क्या बनती है। आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं आता तो आपको ये फार्मूले आने चाहिए। टेंजेंट की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, और ये मैंने ये भी बताया हुआ है कि कॉड की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास, अगर कॉड फंक्शन आ जाए तो वो होती है नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। ये भी याद रखिएगा, ये इंटीग्रेशन है, डेरिवेशन नहीं है, इंटीग्रेशन डिफरेंस चीज होती है हमारे पास। तो ये आ जाएगा इसका, जब ये इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो गया तो सी को ऐड कर देंगे लास्ट में, इस पार्ट का आंसर आ जाएगा एग्जांपल नंबर 3 का। चले जी, अभी तक हमने जितने भी पार्ट्स किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, एक अलजेब्राइक फंक्शंस, दूसरा हमारे पास क्या इन्वॉल्व था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों आपस में मल्टीपल की फॉर्म में थे। जब मल्टीपल की फॉर्म में एक अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए तो हमेशा क्या इस ऑर्डर के मुताबिक रखना है, इसको पहले अलजेब्रिक को और ट्रिग्नोमेट्रिक को बाद में कंसीडर करते हैं। फिर हम इंटीग्रेशन रूल को, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल को अप्लाई करते हैं। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं फंक्शन। यहां पर हमारे पास अब जितने भी पार्ट्स करेंगे, अलजेब्राइक फंक्शन आएगा और एक लॉगरिथम वाला फंक्शन आएगा, एक लॉगरिथम वाला और अलजेब्राइक फंक्शन। अब इस ऑर्डर में देख भी सकते हैं, लॉगरिथम वाला फर्स्ट होगा, अलजेब्राइक को सेकंड रखेंगे। मैंने कहा ना, इस वर्ड की अरेंजमेंट की वजह से हम करेंगे कि पहला फंक्शन हमने किसे कंसीडर करना है और दूसरा किसे कंसीडर करना है। इसलिए कहता आई लेड, आपको वर्ड याद होना चाहिए। आई पहले है, एल उसके बाद है, ए उसके बाद है, टी उसके बाद है, ई लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट का सेकंड, लेकिन यहाँ पे लॉगरिथम फंक्शन है, सिंपल एक ही फंक्शन है। अब अभी तो हमने जो रूल सीखा है वो दो फंक्शंस के मल्टीपल के लिए, लेकिन यहां पर सिंगल फंक्शन है, लेकिन यहां पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करते हैं। उसके एक रीजन है, हमारे पास नेचुरल लॉग की इंटीग्रेशन नहीं है डायरेक्ट। हमने अगर सिंपल नेचुरल लॉग आ गया तो उसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसका डेरिवेटिव हमें पता है 1/x। एक बात को आपने याद रखना है, जब भी आपके पास लॉगरिथम वाला फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दो स्पेसिफिक फंक्शन की इंटीग्रेशन अकेला फंक्शन आ जाए, उसके अलावा कोई फंक्शन मल्टीप्लाई
ना हो रहा हो इंटीग्रेशंस के अंदर, तब आप क्या करते हैं, ये रूल को अप्लाई करते हैं, टेक यूनिटी एज ए सेकंड फंक्शन। वन सिंगल नंबर वन होता है, उसको सेकंड फंक्शन चूज करते हैं हम, क्योंकि सेकंड की हमने इंटीग्रेशन करनी होती है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। क्लियर होगी बात? मैं दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूं, लॉगरिथम और इनवर्स अगर अकेले आ जाएं, ठीक है, स्क्वायर रूट की बात बाद में बात करेंगे जब हम उनके सवालों को करेंगे, अभी हम इन फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट एक और फंक्शन है उसको बाद में लेटर डिस्कस करेंगे, अभी दो फंक्शंस की बात करते हैं, एक लॉगरिथम और इनवर्स, जो मैंने यहां पर 5 फंक्शंस लिखे, इनमें से अगर ये अकेला आ जाए इंटीग्रेशन के अंदर, तब हम क्या करते हैं, यूनिटी को सेकंड फंक्शन चूज करते हैं। जब भी हमारे पास नेचुरल लॉग इंडिपेंडेंट अकेला आ जाए, तब हम यूज करते हैं सेकंड फंक्शन एज ए यूनिटी। यूनिटी को सेकंड फंक्शन कंसीडर करना पड़ता है, इस बात का ख्याल रखना। जब भी लॉगरिथम और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंडिपेंडेंट अकेले आ जाए इंटीग्रेशंस के अंदर, तो तब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से यूज करना है, लेकिन जो सेकंड फंक्शन होगा इसके अंदर वो 1 रखते हैं अंदर, इसके अंदर हम। चलो जी, यहां पर नेचुरल लॉग था, मैंने क्या किया, नेचुरल लॉग को फर्स्ट और 1 को सेकंड फंक्शन कंसीडर कर ले। अब यहां पर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करता हूं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कहती है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और 1 की इंटीग्रेशन करेंगे, वो क्या आ जाएगी, x के इक्विवेलेंट माइनस इंटीग्रल साइन फर्स्ट का डेरिवेटिव। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x आता है हमारे पास, और उसके बाद ये वैल्यू क्या होगी, रिपीट, क्योंकि हमने 1 की इंटीग्रेशन की थी x, यहां पर भी ये रिपीट होगी वैल्यू। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने यूज कर लिया, ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, सिंपल 1। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, तो ये हमारे पास आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x की इंटीग्रेशन। अब इससे रिलेटेड पार्ट्स करते हैं सॉल्व। थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें जो फंक्शन गिवन है x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x, एक अल्जेब्रिक फंक्शन है, ये अल्जेब्रिक है, और ये हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉगरिथम। अल्जेब्रिक फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन। अब ऑर्डर में देखें, ऑर्डर में लॉगरिथम पहला रखेंगे और दूसरा कौन सा रखेंगे हम, अल्जेब्रिक। तो मैं अरेंजमेंट करता हूं, ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड फंक्शन। अरेंजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन फंक्शन, इन क्वेश्चंस के अंदर। चले जी, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, यहां पर सेकंड जो फंक्शन है वो x है, और x की पावर क्या है हमारे पास, 1। तो ये रूल को अप्लाई करेंगे हम, पावर में +1 करेंगे, उसी के साथ डिवाइड करेंगे। x है, इसमें पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी के साथ डिवाइड करेंगे, तो x² बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। उसके बाद माइनस इंटीग्रल साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट क्या है हमारे पास, नेचुरल लॉग, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, और ये वैल्यू सेकंड की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू क्या होती है, दोबारा रिपीट होती है। आप देख सकते हैं यहां पर x² के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा 1/2 की फॉर्म में, और इधर क्या बच जाएगा, जस्ट x बच जाएगा। इंटीग्रेशन करनी है अभी भी, लेकिन यहां पर सिंपल x है और x की पावर क्या है, 1। इसमें +1 करेंगे, उसी के साथ डिवाइड कर देंगे, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी x²/2, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनल आंसर बन जाएगा हमारे पास सेकेंड पार्ट का। इससे मिलता जुलता सवाल फोर्थ पार्ट, बिल्कुल। अब जितने भी पैरेलल क्वेश्चंस आएंगे, लॉगरिथम होगा और साथ में अलजेब्राइक फंक्शन होगा। अब देखिए यहां पर भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है और सेकंड हमारे पास लॉगरिथम वाला फंक्शन है, लेकिन अरेंजमेंट में लॉगरिथम पहला होगा और अलजेब्रिक सेकंड होगा। तो यहां पर हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन, अगेन ये क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। जैसे हमने ये पार्ट को किया, इसी पार्ट को फॉलो करते तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन के लिए मैंने ये रूल लिख दिया, पावर में +1, उसी के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, माइनस इंटीग्रल साइन रूल के मुताबिक डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होता है, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगी। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे उसी तरह ये वैल्यू रिपीट होगी इंटीग्रेशन से, x³ डिवाइडेड बाय 3। अब यहां पर एक x कैंसिल हो जाएगा क्यूब के साथ, क्या रह जाएगा आपके पास, ये 3 बाहर आ जाएगा 1/3 की फॉर्म में, यहां पर x² बच जाएगा। x² की इंटीग्रेशन करनी है, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पावर में +1, उसी के साथ डिवाइड कर देंगे, तो x³/3 आएगा, 3 3 क्या हो जाएगा 9। ये टर्म्स एज इट इज चलती आ रही थी हमारे पास, तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास फोर्थ पार्ट की। अच्छा, इसमें 2 पार्ट्स अब आपने खुद करने हैं, जिसमें हमारे पास x³ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x, बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करना है, और x⁴ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। जैसे मैंने आपको ये वाला पार्ट करवाया है और ये वाला पार्ट करवाया है। पहले x⁴ 1 थी,
फिर x की पावर 2 थी, 2 पार्ट्स और हैं इस तरह के, x की पावर क्यूब और x की पावर 4। ये आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। चले जी, अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। 2 पार्ट्स और रहते हैं लॉगरिथम के, वो थोड़े से डिफरेंट है इनसे, वो मैं करवाता हूं आपको। वो कैसे सॉल्व करेंगे हम, चले जी। इसमें जो हमारे पास पार्ट गिवन है वो है 19 पार्ट है हमारे पास। नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर है, ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता सवाल है। यहां पर भी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग इंडिपेंडेंट एक सिंगल फंक्शन है। मैंने आपको बताया जब भी लॉगरिथम और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकेले आ जाएं, इंडिपेंडेंट आ जाएं इंटीग्रेशंस के अंदर, तो हम डायरेक्ट उनके इंटीग्रेशंस नहीं करते। तो उसके लिए क्या करते फिर हम, मैंने आपको रूल बता दिया, अगर सिंगल फंक्शन आ जाए तो टेक यूनिटी एज ए सेकेंड फंक्शन। इधर लिखते हैं टेक यूनिटी एज ए सेकेंड फंक्शन। जब सेकेंड फंक्शन लेंगे यूनिटी को, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल एक्स का स्क्वायर इंटू 1। अब यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल को अप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें हमें क्या करना है, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा और ये क्या होगा, सेकंड, क्योंकि 1 जो होता है वो अलजेब्राइक फंक्शन होता है। 1 क्या होता है, अलजेब्राइक फंक्शन। इस बात का ख्याल रखें क्योंकि इसमें x की पावर 0 बनती है। चले जी, रूल को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट क्या हमारे पास, नेचुरल ऑफ x का स्क्वायर और 1 की इंटीग्रेशन, यानी सेकंड की इंटीग्रेशन, सेकंड की इंटीग्रेशन करनी है हमने, वो क्या बनती है, x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव u डैश। अब यहां पर फर्स्ट फंक्शन ये है, यहां पर पावर है, तो पहले पावर रूल को अप्लाई करेंगे। पावर पहले, पावर में एक काम करेंगे और उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे, नेचुरल होगा। ये पावर रूल है, ये हमने डेरिवेटिव्स के चैप्टर के अंदर सीखा हुआ है। अगर आपके पास कोई फंक्शन आ जाए, ए एनी फंक्शन, पावर पहले, पावर में एक क्या करते हैं, माइनस, उसके बाद उसका आगे फर्दर डेरिवेटिव लिया जाता है। ये जर्नल पावर रूल है, यहां पर हमने अप्लाई किया। एक होता है सिंपल पावर रूल, लेकिन ये जर्नल पावर रूल है जो हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था। इस रूल को अप्लाई करते हैं क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव लेना होता है। यहां पर डेरिवेटिव तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या करनी होती है, वी आई, इंटीग्रेशन ऑफ वी से मुराद सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है, अगेन 1 की इंटीग्रेशन मींस ये वाली वैल्यू क्या होती है, रिपीट होगी आपके पास, ये चीज आ जाएगी। क्लियर होगी, यहां पर इंटीग्रेशन में पार्ट्स आ जाएगी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स। ये 2 बाहर आ जाएगा, इधर क्या रह जाएगा, जस्ट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स dx। आप देख सकते हैं अब ये पार्ट इससे मिलता जुलता आ गया, सेकंड पार्ट किया था फर्स्ट का, बिल्कुल उसी तरह आगे इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि अगेन इंडिपेंडेंट है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अकेला है, तो इधर भी क्या करेंगे, टेक यूनिटी एज ए सेकंड फंक्शन। तो यहां पर भी हम इसको स्पेसिफाई कर लेते हैं कि ये 2 बाय मल्टीपल में ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये क्या आ जाएगा, सेकंड फंक्शन। टेक यूनिटी एज ए सेकंड फंक्शन, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। इधर रूल अप्लाई करते हैं, बाकी टर्म्स एज इट इज चलती आएंगी। एक्स को बाहर लिख लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा -2 टाइम्स फर्स्ट एज इट इज, ब्रैकेट यूज करते हैं क्योंकि बाहर 2 का मल्टीपल है, फर्स्ट एज इट इज, और 1 की इंटीग्रेशन हमें पता वो क्या होती है, एक्स के इक्विवेलेंट है, माइनस इंटीग्रल साइन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होता है, नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव 1/x। तो ये आ जाएगा हमारे पास आगे, 1 की इंटीग्रेशन, तो ये फाइनल कंप्लीट हो जाएगी। इस पर भी हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर दिया जैसे हमने ये वाला किया था। चलो ये आ जाएगा हमारे पास x नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर माइनस, ये x को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमने इस बात का ख्याल रखना है। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन आपस में, अगर ये x होता सिंपल अलहदा तो फिर x स्क्वायर बन सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये आ जाएगा 2x को मैं पहले लिख लेता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन अभी इंटीग्रेशन का साइन ही खत्म हो, ये x कैंसिल, 2 इधर क्या रह जाएगा जस्ट 1, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर
माइनस 2x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2x। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, और ये हमारे पास फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगी 19 पार्ट की। अब इसी तरह हम स्टार्ट करते हैं 20th पार्ट, लास्ट पार्ट आज की इस वीडियो लेक्चर का। इसमें भी लॉगरिथम फंक्शन है, थोड़ा सा चेंज है हमारे पास, इसको भी करते हैं स्टार्ट। हमारे पास जो फंक्शन 20th पार्ट गिवन है उसमें हमारे पास गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट इनटू सेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक लॉगरिथम वाला फंक्शन है, यहां पर एक लॉगरिथम वाला फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप देख। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये एक सिंगल फंक्शन है, ये बच्चे अक्सर मिक्स कर देते हैं, ये दो फंक्शन कंसीडर करते हैं, ये एक फंक्शन है दूसरा ये फंक्शन है, वो आगे लॉगरिथम के अंदर फंक्शन है, लेकिन बेसिक फंक्शन हमारे पास नेचुरल लॉग ही है, ये एक फंक्शन है। टेंजेंट को भूल है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड स्क्वायर है, यानी एक ये वाला फंक्शन है और एक ये वाला फंक्शन गिवन है। अब इसमें ऑर्डर देखिए, लॉगरिथम पहले और ट्रिग्नोमेट्रिक को बाद में, फर्स्ट इसे और सेकंड इसे चूज करेंगे हम। ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये क्या आ जाएगा हमारे पास सेकंड फंक्शन। जब हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स यूज करते हैं तो वो क्या बनती है, फर्स्ट एज इट इज, वो क्या आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड की इंटीग्रेशन जब करते हैं वो क्या बनती है, टेंजेंट एक्स। ये फर्स्ट एज इट इज आ गया, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे टेंजेंट एक्स माइनस, उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल आ जाएगा हमारे पास, और फर्स्ट का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग का हमने डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है जर्नल भी, वो होता है रेसिप्रोकल उस फंक्शन का, पहले जो भी अंदर फंक्शन होगा उसका रेसिप्रोकल, फिर टेंजेंट का डेरिवेटिव लेते हैं हम, वो क्या बनते हैं सेकंड स्क्वायर। ये डेरिवेटिव आया हमारे पास फर्स्ट फंक्शन का अभी तक यहां तक। ठीक है, अभी हमने इसकी इंटीग्रेशंस करनी है वी आई, अभी सिर्फ डेरिवेटिव यू डैश लिया हमने, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ये वैल्यू दोबारा रिपीट होती है, जब दोबारा रिपीट होगी तो ये क्या आ जाएगा टेंजेंट एक्स। तो यहां पर हमने अप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यहां तक हमारे पास, और ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी, ये चीज बनती है। ये टेंजेंट कैंसल, ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट के अंदर बताया, टेंजेंट एक्स नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स, और यहां पर क्या बच गया हमारे पास, जस्ट सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, टेंजेंट एक्स नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स, और जब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं लास्ट में, सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर डेरिवेटिव होता है हमारे पास टेंजेंट का, जब इसकी इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा टेंजेंट एक्स प्लस सी। तो ये फाइनल आ जाएगी हमारे पास इंटीग्रेशन 20 पार्ट की। क्लियर हो गया।